ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। इस देश में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कर लो, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बड़े बड़े आईटी, बड़े बड़े मॉल, कुछ भी कर लीजिए, क्या क्या करना है कर लीजिए, भारत सोने का चिड़िया नहीं हो सकता। 70-80 साल से यही सब तो किया गया हमारे देश के कथाकथित नेतृमंडली नेतृवर्ग के द्वारा, चाहे हाथ वाला, चाहे फूल वाला, चाहे चक्का वाला, सब कर दिए। और कितना साल देंगे यार, कितना साल देंगे आपको भारत को सोने का चिड़िया बनाने के लिए? क्योंकि भारत को सोने का चिड़िया बनना है तो एक ही रास्ता में बना था और एक ही रास्ता में बनेगा। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो एक ही रास्ता में बना था और एक ही रास्ता में बनेगा। तीसरा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो क्या था? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि से। और हम आज कृषि छोड़ के बाकी सब करते हैं। सरकारी बड़े बड़े फंडिंग, बड़े बड़े ऋण, किसान को छोड़ के बाकी सब। किसान को सहायता करने का मानसिकता हमारे देश के सरकार बहादुर में होता ना, तो किसान इतने सारे आत्महत्या नहीं करते। एक आंकड़ा था जहां ये बताया गया था, अंग्रेजों के समय नील चाष के तहत बहुत सारे किसानों को भुखमरी से और दंड दे के मार दिया गया, फांसी दे दिया गया था। तो पूरे 250 साल में अंग्रेज जितने किसान नहीं मारे, हमारे 60-70 साल की स्वाधीनता में हमारे सरकार उससे 10 गुना ज्यादा किसान मार दिए। कोई आत्महत्या करके मरा, कोई लॉस सह के मरा, कोई महंगाई के कारण मरा। और सबसे बड़ा जो इस देश के साथ हो रहा है पता है? अगर किसी से सबसे ज़्यादा षड्यंत्र हो रहा है तो किसान और कृषि से हो रहा है, हमारे पेट के साथ हो रहा है। आप बोलेगा हमें क्यों दर्द है? मुझे दर्द इसलिए है क्योंकि हम तो खाना खाते हैं किसान से ही ना। अगर ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं तो ज़मीन के ऊपर बीज आए, चाहे खाद आए, चाहे ट्रक आए, चाहे ट्रैक्टर आए, चाहे कुछ भी हो, मार्केट के ऊपर ही निर्भर है। और ये बाजार की ओर आने के कारण, बाजार से लाने के कारण, बाजार वाले कुछ और नहीं कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। अच्छा, लूटते तो भी दर्द नहीं था, पैसा लूट लिया। लूट के साथ हमें बदले में जहर दे रहे हैं। कोई यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थिमेट, हार्मोन, DAP, NPK सब दे रहे थे, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज GM सीड्स और भी क्या क्या सब निकाल के दे रहे हैं, जिसको आम आदमी के दिमाग में समझ में भी नहीं आएगा। और ऊपर से आसमान से डाल रहे हैं जहर कि इनका फसल बर्बाद हो जाए। छुपे हुए डाला जा रहा है। इसके पीछे कौन है, क्या है, मुंह खोल के आज के डेट में बोलना डर लगता है। क्योंकि जिंदा रहेंगे तो ना काम करेंगे, मर गए तो फिर क्या काम करेंगे? कौन बताएगा, कौन जगाएगा? और यूट्यूब एक ऐसा, सोशल मीडिया एक ऐसा कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है। कहा तो गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लगाओ थोड़ा सा टान के तो डिलीट कर देंगे वीडियो। दुर्भाग्य है, हम किसानों को सुनने समझने वाला कोई नहीं है। हाँ, हम किसानों का कुछ गद्दार हमारे किसानों के अंदर ही हैं, ये भी एक समस्या है। इसका कारण हृदय बड़ा नहीं होना, एक क्लॉमजी हृदय होना, एक मीन हृदय होना। और उड़ीसा में तो ये ज्यादा चल रहा है, बाकी जगह में, बाकी स्टेट में भी है, लेकिन उड़ीसा में ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि खास इसी वजह से आज उड़ीसा को 2 खंड में बांटने के लिए प्रचंड प्रयास है। और क्यों ना भी हो ये बताइए? जब वैमनस्यता पश्चिम उड़ीसा और पूर्व उड़ीसा के साथ इतना बढ़ गया, पश्चिम उड़ीसा के साथ,
और एक व्यक्ति अगर पश्चिम ओडिशा से लेकर पूर्व ओडिशा एक एरोप्लेन में व्यू करके देखे तो समझ में आ जाएगा कि आज अगर कुशल राज्य का लिए लोग फाइट कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। एकदम आंखों देखी दिखाई देगा, अनुगुल से उधर चले जाओ विकास और अनुगुल से इधर आ जाओ विकास। हालांकि ये राज्य क्षेत्र है, मैं पूरे भारतवर्ष को क्यों कहूँ, लेकिन कह इसलिए रहा हूँ कि ये दर्द है, टिस है, दुख है, क्योंकि मैं भी बाध्य हो रहा हूँ इस प्रकार के संग्राम में भागी लेने के लिए, क्योंकि पूर्व उड़ीसा में बहुत चेष्टा किया, कोई खास एंट्री नहीं मिल रहा है। पश्चिम वाले बुला रहे हैं और पूर्व वाले पीछे से ठोक रहे हैं। पूर्व उड़ीसा वाले तो मैं बाध्य हूँ, नहीं जाऊँगा तो मेरे घर वाले गाली देंगे। मेरे घर वाले माने पश्चिम उड़ीसा वाले, क्योंकि मैं विगत 30-40 साल से पश्चिम उड़ीसा कृषक संघ के साथ जुड़ित हूँ। और कृषक संघ अगर प्रच्छन्न में रह के इतना बड़ा डिवाइड एंड रूल मतलब भाग करने के लिए सोच रहा है, तो कुछ स्पेशल होगा ना जिसके लिए सोच रहा है, कुछ वैमनस्यता, कुछ ऐसे चीज रहेगा। तो चलिए, ये तो पॉलिटिक्स का बात हो गया, उसमें बात नहीं करूं। लेकिन इस प्रकार की अज्ञानता, इस प्रकार के समस्या के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, हम पॉलिटिक्स करते हैं, कृषि नहीं करते, भाषण मारते हैं, कृषि नहीं करते। और किसान आज किसानी इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि उसको छोड़ना है, इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि सरकारी कुछ ऐसे नीति है जिस नीति के तहत, जिस नीति का लक्ष्य है किसान को खत्म करना, किसानी को खत्म करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, जिससे उसको बड़ा बड़ा रेवेन्यू मिले। उनको रेवेन्यू मिलता नहीं मिलता, पैसा लूट मार के खसट के खा जाते हैं, वो तो उनका बात है। लेकिन अगर हम इस देश को सिरमौर बनाना चाहते हैं, सोने का चिड़िया बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये केवल और केवल संभव है कृषि से। हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो केवल और केवल संभव है कृषि से। हम बाजार का पैक्ड फूड, विदेशी कंपनी का चीज़ खाएं और ये बोलें कि हम अपने को सुरक्षित रख लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस देश में हमारे युवा वर्गों को कृषि के साथ जुड़ें। अगर किसान और कृषि जग गया, बच गया और हम किसानी कृषि करने लग गए, तो आज हमारे देश के युवा, हमारे राज्य के युवा, हमारे गांव के युवा विदेश में बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंग्लैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड नहीं जाएंगे। उससे 10 गुना ज़्यादा यहीं कमा सकते हैं। समस्या कहाँ है? दिमाग नहीं खुल रहा है, आँख नहीं खुल रहा है, उनको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा शिक्षा पद्धति ही ऐसा है, हमारा एजुकेशन हमें अकल का अंधा बना के रख दिया है। हम पढ़ें लिखें, हमारा युवा शक्ति, हमारा युवा धन, हमारे जवानी किसी और कंपनी, किसी और फैक्ट्री, किसी महानगर का, किसी बड़े बड़े सेठ को और अमीर बनाने के लिए अपना शक्ति को लगाते हैं, बदले में चंद 10-20 हज़ार रुपया मिल जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय और क्या हो सकता है कि हम इतने पढ़े लिखे होनहार नौजवान नौकर चाकर गुलाम बनने जाते हैं, किसानी नहीं। किसानी आज बहुत कष्टकर विषय हो गया है। ईमानदारी से बोलो ना, किसानी कभी कष्टकर था? नहीं था। बचपन से करते करते मेरे दादा नाना जी से बीज लगाते लगाते आया हूँ, ऐसा कर दो हो जाता था। आज नहीं हो रहा है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसमें जितना निरंतरता से समय देना चाहिए नहीं दे रहे। एक जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट और साधना होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। तो पापी लोगों को प्रकृति, नेचर नहीं देती है। स्वार्थी और जो लोग अंदर से रागी द्वेषी, प्रकृति माँ नहीं देती है। हृदय साफ हो तो प्रकृति माँ छप्पर फाड़ के देती है। इसलिए आध्यात्मिक कृषि को जीवन में धारण करना, मंत्र कृषि, तंत्र कृषि, यंत्र कृषि, सिद्ध साधना कृषि, अग्निहोत्र कृषि और अपने को बनाना, तो देश बच सकता है। तो इन सारे विद्याओं को सीखना चाहते हैं तो कृषि गुरुकुल में आप लोग को स्वागत है। यहाँ पर 1 साल, 3 साल, 5 साल का भी प्रशिक्षण होता है, 1 महीना का भी प्रशिक्षण होता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। और नहीं, प्रशिक्षण नहीं, हम उड़ियारू गजा, हम 30 मार खा हैं ही,
तो फिर हम आपको ज़मीन मुहैया कर सकते हैं। हमारा व्यवस्था है, आप लोग यहाँ पर आके कृषि कर सकते हो, खेती कर सकते हो, लेकिन रासायनिक खेती करने नहीं देंगे। और जो भी आप नियम कानून बनाओगे मैं राजी, 50-50, 70-30 जो बोलोगे मैं तैयार हूँ। कृषि होना चाहिए। हजारों हेक्टर जमीन बर्बाद होकर पड़ा हुआ है, युवा बेकार, जमीन बेकार, गाय बेकार, बैल बेकार, कैसे बचाएंगे देश को? प्लीज वीडियो समझ में आ जाए, कमेंट सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचा सके तो बहुत बेहतर है। संपर्क है तो 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।